आज ट्रेडिंग में मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जिसे सीखे बिना आप लिटरली ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हो। ये चीज पर्सनली मेरे लिए गेम चेंजर रही है और मैं चाहता हूं इस चीज को आप भी लर्न करो। आपके लिए भी ये चीज गेम चेंजर होने ही वाली है। और मैंने नहीं देखा कि आज के जमाने में इस चीज के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सपोज करो कि आप कोई ट्रेड लेते हो। अब ये ट्रेड किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे हो सकता है जो आज जिस पे आप ट्रेड करते हो। बस अज्यूम करते रहना और सुनते रहना। लेट्स से आपने एक ब्रेकआउट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड किया, क्योंकि कॉमनली लोग उसी पे ट्रेड करते हैं, एटलीस्ट इंडिया में। तो एक लेवल है, वो 3 बार टेस्ट होता है। उस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है और जैसे उस 15 मिनट की कैंडल का हाई क्रॉस होता है, ब्रेक होता है, आप अपनी पोजीशंस बना लेते हो। गुड, सब अच्छा चल रहा है। अब ये ट्रेड लेने के बाद प्राइस आपके फेवर में जाने लगता है, आपकी डायरेक्शन में जाने लगता है और वो जाते जाते आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड दे देते हैं। 1:4 बहुत होता है। गुड, अमेजिंग, गुड आरआर, गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सब कुछ। अब आप डिसाइड करते हो कि आप अब इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे रोज रोज ट्रेड करोगे। ठीक है, होता है। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे आपका जितना अच्छा होल्ड होगा उतने अच्छे आपके रिटर्न्स होंगे, बहुत बढ़िया बात है। अगले दिन आप फिर से मार्केट में ट्रेड करने आते हो। अगले दिन आपको सेम सेटअप मिलता है, एग्जैक्ट सेम चार्ट पैटर्न, वही लेवल आपको दिखता है, वैसे ही प्राइस 3 बार टेस्ट होता है, वैसे ही 15 मिनट की कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, फिर उसका हाई ब्रेक होता है, आप अपनी एंट्री बना लेते हो और आप बहुत खुश होते हो कि कल मुझे 1:4 मिला था, अब भी मुझे 1:4 मिलेगा। पर पता है इस बार ना आपका लॉस हो जाता है। अब यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। लोग ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये चीज पॉसिबल कैसे है। दे थिंक हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। सेम एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, सेम एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, बिल्कुल सेम, पर रिजल्ट्स दोनों के अलग अलग हैं। कल मैंने इस पे ट्रेड किया था और मेरा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे इसमें मिला था। आज मेरा लॉस कैसे हो सकता है? मैंने क्या मिस्टेक करी है? अब ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। जिस चीज के बारे में बात कर रहा था वो यही चीज है। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, यू हैव टू बी फाइन विद इट, कि ट्रेडिंग के आउटकम्स रैंडम होते हैं। आपका अगला ट्रेड प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप ये कभी नहीं बता सकते हो, कभी भी नहीं बता सकते हो। पता है ट्रेडिंग कोई ना मैथ नहीं है। इट्स नॉट लाइक मैथ्स। लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ट्रेड करते हो तो क्या ये कुछ मैथ्स है? क्या आप कोई फॉर्मूला लगाते हो कि अगर आप उस फॉर्मूले से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाए तो आपका प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा? नहीं, दिस इज नॉट अ मैथ। आपके प्राइस मूव करते हैं जहां पे मासेस में लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं। अगर मासेस में लोगों ने बाय करा तो बाइंग साइड का मोमेंटम आएगा। अगर कहीं पे सेलिंग साइड की पोजीशंस लोगों ने ज्यादा बना ली, सेलर्स बायर से ज्यादा डोमिनेट कर गए, तो वहां पे रिट्रेसमेंट आएगी। इट इज दैट सिंपल। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि चाहे आप एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे रोज रोज ट्रेड कर रहे हो, आप सेम एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न्स पे रोज ट्रेड कर रहे हो, तब भी आप सेम रिजल्ट रोज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट के हिसाब से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चलती है और मार्केट मूव करता है रैंडमली। आप एक हद तक बस ये बता सकते हो कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 50% है, 60% है, 70% है। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 70% है, इसका मतलब ये है कि 10 में से 7 ट्रेड मेरे ठीक है। बट ये भी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि मैं 5 दिन बैक टू बैक क्लोजेस में क्लोज करूं। हाँ, मतलब मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है 70%, बट इट इज जस्ट नॉट ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस। अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूं या 1000 ट्रेड लेता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्चुअली बता पाऊंगा कि ये मेरी स्ट्रेटेजी की एग्जैक्ट एक्यूरेसी क्या है। देयर विल बी डेज जहां पे मैं 20 दिन 30 दिन कंटिन्यूसली ग्रीन में क्लोज कर दूंगा, दिस इज पॉसिबल। बट देयर विल बी डेज जहां पे मेरे 5-5 6-6 दिन की लूजिंग स्ट्रिक्स भी चलेगी। और मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि बहुत नॉट मैनी पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग, ना इस बारे में कोई ज्यादा बात करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज समझने के बाद आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बट चीजें डुएबल लगेंगी। अगली बार जब भी आपका लॉस होता है एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे, तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार मैं ना गलत कर रहा हूं कुछ। आप एक एक्चुअली मार्केट को एक प्रोफाउंड लेवल पे देख पाओगे कि आई एम जस्ट फॉलोइंग माई पाथ, इट्स अ पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी, मैं कोई गलत रास्ते पे नहीं हूं। लोगों को लगता है आज उन्होंने प्रॉफिट कर लिया तो वो सही है, लॉस कर लिया तो गलत है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा
कि एग्जैक्ट सेम चार्ट पैटर्न्स दो हो सकते हैं बट दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। और दूसरी चीज ये कि आपके अपने नेक्स्ट ट्रेड के आउटकम पे एब्सोल्युटली कोई कंट्रोल नहीं है। आप नहीं बता सकते हो कि आप प्रॉफिट करने वाले हो या लॉस करने वाले हो। तो आई होप मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपकी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना इसे मत भूलना। आप लोगों के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल बहुत सारा कंटेंट बनाता हूँ। मैंने एक एक ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल एरर्स को ब्रेक किया है। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ट्रेडिंग टॉक्स के नाम से, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इट मे हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।